नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। रामनामी चौधरी को सब रामू कहते थे, लेकिन उसका असली नाम उसके घर में ही याद रहता था। गांव के बाहर शहर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक छोटा सा किराने का दुकान था, जहां रामू हर सुबह 5 बजे उठकर दुकान खोलता। उसकी दुकान में चाय की छोटी सी कटोरी, कुछ बिस्किट और कुछ रोजमर्रा की चीजें होती। लेकिन रामू का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसके पास एक छोटा सा किचन सेटअप हो, जहां लोग उसके बनाए हुए स्नैक्स और चाय के साथ बैठकर आराम से बातें कर सकें। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद भी नहीं जानता था कि यह सपना कैसे सच होगा। हर बार जब वह सोचता, तो उसे एक अजीब सा डर और भ्रम होता, जैसे उसके अंदर एक राइडर बैठा हो जो कहता हो कि चलो चलो, पर रास्ता साफ नहीं है। रामू के गांव में एक नई एनजीओ आई थी, जो ग्रामीणों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग दे रही थी। ट्रेनिंग के पहले दिन रामू भी गया, क्योंकि उसके मन में यह उम्मीद थी कि कोई उसे रास्ता दिखाएगा। वहां एक बड़े कमरे में सभी लोग बैठे थे, और एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा था कि आपको बस मेहनत करनी है और सफलता मिल जाएगी। रामू ने सोचा कि यह वही बात है जो हर किसी ने कही है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हिला, क्योंकि राइडर को अभी भी स्पष्ट दिशा नहीं मिली थी। वह बाहर निकला और अपने आप से बोला, मुझे तो सिर्फ यह समझना है कि पहला कदम क्या है, बाकी सब बाद में हो जाएगा। अगले दिन रामू ने एक किताब पढ़ने का फैसला किया, और उसने अपनी दुकान के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी किताब उठाई। वह किताब स्विच जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें एक बात लिखी थी जो रामू के दिमाग में घर कर गई। किताब में कहा गया था कि बदलने की असली वजह रेजिस्टेंस नहीं, कंफ्यूजन है। मतलब लोग नहीं बदलते क्योंकि वे डरते हैं, बल्कि क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। रामू ने सोचा कि यही बात तो मेरे साथ भी हो रही है। उसे दिशा चाहिए, स्पष्ट कदम चाहिए, नहीं तो वह अपने सपने के बारे में सोचते सोचते थक जाएगा। रामू ने अपनी दुकान के सामने एक छोटा सा नोट बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, चाय और स्नैक्स का छोटा किचन। उसने सोचा कि अगर वह अपने सपने को शब्दों में लिख देगा, तो राइडर को एक मैप मिल जाएगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि सपने बड़े शब्दों में लिखने से काम नहीं होता, उसे छोटे छोटे कदम चाहिए। उसने नोट बोर्ड पर छोटे कदम लिखे, जैसे कि पहले सप्ताह में एक नया स्नैक रेसिपी बनाना, दूसरे सप्ताह में 10 लोगों को फ्री सैंपल देना, तीसरे सप्ताह में एक छोटा सा टेबल अरेंजमेंट करना। और उसने तय किया कि वह हर दिन एक कदम पूरा करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि रामू का मन डर से भर जाता। वह सोचता कि अगर लोग उसके स्नैक्स पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। इस डर ने उसके एलिफेंट को जकड़ लिया और राइडर को फिर से कंफ्यूजन में डाल दिया। रामू ने अपनी बहन से बात की, जो शहर में रहती थी। उसने कहा, तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, बस एक चीज याद रखो, छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। जब तुम छोटे कदम लेते रहोगे, तो डर अपने आप कम होगा। रामू ने अगले दिन एक ब्राइट स्पॉट ढूंढने का फैसला किया। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं, और सिर्फ चाय नहीं,
बल्कि उसकी बनाई हुई पकौड़ी और समोसे की बात करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि उसकी चाय में कुछ अलग स्वाद है। रामू ने सोचा कि यह एक ब्राइट स्पॉट है। लोग उसकी चाय को पसंद करते हैं, तो उसे वही एम्पलीफाई करना चाहिए। उसने अपने विचार को बदलकर कहा, मैं अपनी चाय को ही अपनी पहचान बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे स्नैक्स जोड़ूंगा। उसने अपने दुकान के अंदर एक नया नियम बनाया। वह हर दिन सुबह एक नया एक्सपेरिमेंट करेगा, बस एक छोटा सा। पहले दिन उसने चाय में एक अलग मसाला डालकर देखा। वह मसाला इतना अच्छा था कि एक ग्राहक ने कहा, भाई, तुम्हारी चाय में कुछ अलग है, जैसे घर की याद आ गई। रामू ने उस ग्राहक से पूछा कि वह क्या अलग महसूस कर रहा है। ग्राहक ने कहा कि स्वाद में थोड़ी हल्की मिठास है। रामू ने इसे नोट किया। उसने अगले दिन वही मसाला थोड़ा कम किया और फिर से परखा। इसी तरह उसने अपने राइडर को एक क्लियर स्क्रिप्ट दे दी कि आज चाय में यह मसाला, आज चाय में यह मात्रा, और इसे ऐसे सर्व करना। रामू का अगला कदम था कि वह अपने गोल्स को एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखेगा। वह नहीं बोला कि मैं अच्छा व्यवसाय बनाऊंगा। उसने कहा कि मैं आज 20 चाय बेचूंगा और 5 लोगों को फ्री सैंपल दूंगा। यह गोल स्पेसिफिक था। राइडर को डायरेक्शन मिल गई, लेकिन एलिफेंट को भी चाहिए था कि वह इमोशनली कनेक्टेड हो। इसलिए रामू ने अपने आप को एक पहचान दी। उसने सोचा, मैं वह आदमी हूं जो लोगों को छोटे छोटे खुशियां देता है। मैं उनके दिन को अच्छा बनाता हूं। इस आइडेंटिटी ने उसके एलिफेंट को मोटिवेशन दी। अब वह सिर्फ दुकान नहीं चला रहा था, बल्कि लोगों को कंफर्ट दे रहा था। एक दिन रामू ने देखा कि उसके आसपास के लोग भी बदलाव की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्सर फेल हो जाते थे। एक किसान था जो बीज बेचता था। वह कहता था कि वह बहुत मेहनत करता है, पर बिक्री नहीं बढ़ती। रामू ने उससे पूछा कि उसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। किसान ने कहा, मैं बस अच्छा बीज बेचता हूं, लोग खुद आ जाएंगे। रामू ने कहा, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुमको एक स्क्रिप्ट चाहिए। किसान ने कहा, क्या मतलब? रामू ने कहा, तुम्हें पता है कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तुम्हें उनकी समस्या को समझना होगा और फिर उस समस्या का सॉल्यूशन छोटे छोटे स्टेप्स में देना होगा। रामू ने अपने व्यवसाय में भी यही किया। उसने अपने दुकान के सामने एक छोटा सा चॉक बोर्ड रखा, जिस पर उसने लिखा कि आज की स्पेशल मसाला टी और पोटैटो पाकोरा। उसने इसे अलग तरह से लिखा, जैसे कि एक कैफे में मेन्यू लिखा जाता है। यह चीज लोगों को आकर्षित करती थी। लोगों को यह दिखता था कि यह सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि एक अनुभव है, और एक्सपीरियंस से लोग जुड़ते हैं। रामू ने देखा कि जब उसने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बदल दिया, तो बिहेवियर भी बदल गया। लोग उसके पास बैठने लगे, चाय पीने लगे और उसके स्नैक्स की बात करने लगे। लेकिन फिर भी एक दिन वह थक गया। एक ग्राहक ने उसकी चाय के लिए बहुत आलोचना की। उसने कहा कि चाय ज्यादा गर्म थी और स्वाद कुछ अलग था। रामू का राइडर फिर से कंफ्यूज हो गया। वह सोचने लगा कि क्या वह गलत कर रहा है, क्या उसका आइडिया गलत था। एलिफेंट डर गया कि लोग उसे रिजेक्ट करेंगे। लेकिन फिर रामू ने खुद को याद दिलाया कि क्रिटिसिज्म का मतलब फेलियर नहीं है, बस फीडबैक है। उसने अपने नोट्स में लिखा कि आज चाय ज्यादा गर्म थी, अगली बार तापमान कम रखना है। उसने एक सिंपल चेकलिस्ट बनाई, पानी, दूध, मसाला, तापमान और समय। इससे उसके राइडर को कम डिसीजन लोड मिला और एलिफेंट को कॉन्फिडेंस मिला कि चीजें कंट्रोलेबल हैं। कुछ हफ्तों बाद रामू ने अपने एक नेबर को फ्री सैंपल दिया। नेबर ने कहा, भाई, तुम्हारी चाय में जो खास है वह कंसिस्टेंसी है। हर बार स्वाद एक जैसा आता है। रामू ने महसूस किया कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। वह यह समझ गया कि बड़ा चेंज एक बार में नहीं होता, बल्कि स्मॉल विजिबल एक्शन से बनता है। उसने अपने डेली रूटीन में स्मॉल रिचुअल्स जोड़ दिए, जैसे कि हर सुबह एक फिक्स टाइम पर मसाला तैयार करना, हर शाम क्लीनिंग करना और हर दिन कस्टमर फीडबैक लिखना। यह सब छोटे छोटे स्टेप्स थे, लेकिन इन स्टेप्स ने उसके बिजनेस को शेप दिया। रामू ने एक दिन अपने गांव के स्कूल में एक छोटे से वर्कशॉप में भाग लिया, जहां एक फैसिलिटेटर ने कहा कि अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो उसे एक क्लियर स्क्रिप्ट दीजिए। यह बात रामू के अंदर गहरी बैठ गई। उसने अपने आप को एक स्क्रिप्ट दी,
मैं हर दिन 20 चाय बेचूंगा, 5 लोगों को फ्री सैंपल दूंगा और 2 नए स्नैक्स का एक्सपेरिमेंट करूंगा। यह स्क्रिप्ट सिंपल थी, लेकिन पावरफुल थी। उसने इसे अपने नोटबुक में लिखकर रखा और हर दिन उसे पढ़ा। इससे उसके राइडर को डायरेक्शन मिलती रही और एलिफेंट को रीअश्योरेंस मिलती रही। एक शाम जब दुकान बंद कर रहा था, एक युवक आया और बोला, भाई, तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है। मैं रोज यहां से चाय लेता हूं, पर आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ दुकान नहीं चला रहा, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। मुझे पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। युवक ने कहा, लेकिन तुम्हें तो पैसे की भी चिंता होगी। रामू ने कहा, है, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी है। मैं सिर्फ कदम उठा रहा हूं। बड़ा लक्ष्य मुझे डराता था, इसलिए मैंने इसे छोटा किया है। युवक ने कहा, तुम्हारी बातों में एक अलग कॉन्फिडेंस है। रामू ने कहा, कॉन्फिडेंस तब आता है जब रास्ता साफ होता है। उस रात रामू ने अपने नोटबुक में एक नया एंट्री लिखा। उसने लिखा कि मैंने डायरेक्शन पाया है। अब मुझे अपने ड्रीम किचन के लिए फंडिंग की जरूरत है, लेकिन पहले मुझे अपने बिजनेस को स्टेबल करना है। उसने अपने आप से कहा कि अगर वह अपने स्मॉल स्टेप्स पर लगातार काम करता रहा, तो बड़ा चेंज इनएविटेबल है। वह अगले दिन के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता था कि उसे सिर्फ एक स्पष्ट मैप चाहिए और वह उस मैप पर चलना शुरू कर चुका है। फिर एक दिन गांव में एक छोटी सी सेलिब्रेशन हुई और रामू को भी बुलाया गया। वहां पर एक लोकल बिजनेसमैन आया, जिसने देखा कि रामू की दुकान पर लोग बैठकर चाय पी रहे हैं और स्नैक्स खा रहे हैं। उसने कहा, तुम्हारी दुकान में कुछ अलग है। तुम्हारा अरेंजमेंट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है। रामू ने कहा, मैंने बस छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं। बिजनेसमैन ने कहा, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं। अगर तुम मेरी मदद से अपना छोटा किचन सेटअप करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं। रामू की आंखें चमक उठी। यह मौका उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन राइडर ने फिर से सोचना शुरू कर दिया। उसे डर था कि क्या वह पार्टनरशिप संभाल पाएगा? क्या यह सही डिसीजन होगा? रामू ने अपनी बहन से बात की। बहन ने कहा, देखो, तुम्हारे पास अब डायरेक्शन है। तुमने अपने बिजनेस को शेप किया है। अगर तुम पार्टनरशिप करते हो, तो तुम्हें सिर्फ अपने स्टेप्स को और क्लियर करना होगा। तुमको अपनी स्क्रिप्ट अपडेट करनी होगी। रामू ने महसूस किया कि यह वही मोमेंट है जब राइडर को मैप चाहिए और एलिफेंट को मोटिवेशन। उसने अपने नोटबुक में नया प्लान लिखा और अपने बिजनेस के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट बनाया। उसने खुद को एक न्यू आइडेंटिटी दी कि वह अब सिर्फ दुकान वाला नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर है। रामू ने उस रात नींद कम और सोच ज्यादा की। उसकी दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि क्या वह पार्टनरशिप के साथ अपने सपने को सच कर पाएगा। उसके अंदर राइडर कह रहा था कि यह सही मौका है, लेकिन रिस्क भी है, और एलिफेंट कह रहा था कि अगर यह फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दोनों के बीच एक खींचतान थी, लेकिन रामू अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके पास एक साफ डायरेक्शन था और उसने खुद को इस डायरेक्शन पर चलने के लिए तैयार किया था। अगले दिन रामू ने अपने दुकान के सामने एक बड़ा सा कागज रखा और उस पर लिखना शुरू किया। उसने अपने मन में सोच लिया कि अब उसका गोल सिर्फ किचन सेटअप नहीं है, बल्कि वह एक मिनी कैफे बनाना चाहता है, जहां लोग बैठकर चाय और स्नैक्स के साथ आराम से बातें कर सकें। लेकिन उसने इसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा। उसने लिखा, पहले महीने में 100 कप्स चाय बेचनी है, 30 लोगों को सीटिंग का एक्सपीरियंस देना है और 10 लोगों से फीडबैक लेना है। यह गोल इतना स्पेसिफिक था कि राइडर को एक क्लियर पाथ मिल गया। एलिफेंट को भी कुछ रीअश्योरेंस मिला, क्योंकि उसने खुद को महसूस किया कि यह लक्ष्य मैनेजेबल है। रामू ने पार्टनरशिप की बात लोकल बिजनेसमैन के साथ फिर से डिस्कस की। बिजनेसमैन ने कहा कि वह कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस भी थे। वह चाहता था कि रामू उसके बताए हुए सप्लायर्स से ही सामग्री ले और कुछ टाइम में प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए। रामू ने पहले तो थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन फिर उसने अपना नोटबुक निकाला और सारी कंडीशंस को अलग अलग स्टेप्स में लिख दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इसे एक सीक्वेंस में तोड़ दूं, तो यह मैनेजेबल हो जाएगा। उसने लिखा, पहला स्टेप, सप्लायर्स की लिस्ट फाइनलाइज करना। दूसरा स्टेप, किचन सेटअप की लेआउट बनाना। तीसरा स्टेप, स्टाफ हायर करना। चौथा स्टेप, मेन्यू फाइनलाइज करना। पांचवा स्टेप, प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनाना। जैसे ही उसने स्टेप्स लिखे, उसके अंदर एक क्लैरिटी आई
और फियर थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर एक नया प्रॉब्लम आया। जब उसने सप्लायर्स से बात की तो कई ने कहा कि उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। रामू के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इतनी क्वांटिटी ले सके। राइडर फिर से कंफ्यूज हुआ। एलिफेंट डर गया कि यह तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। रामू ने फिर अपने ब्राइट स्पॉट थिंकिंग को अप्लाई किया। उसने सोचा कि कौन सी चीजें पहले से अच्छी चल रही हैं। चाय की कंसिस्टेंसी, टेस्ट और लोगों की लाइकिंग। तो उसने डिसीजन लिया कि पहले किचन सेटअप के बजाय वह अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को अपग्रेड करेगा। वह बड़े ऑर्डर की बजाय स्मॉल बैच में इंग्रेडिएंट्स लेगा और धीरे धीरे स्केल करेगा। उसने यह प्लान अपने बिजनेसमैन पार्टनर को बताया। पार्टनर ने पहले तो आश्चर्य जताया, लेकिन जब रामू ने यह बताया कि वह स्मॉल स्टेप से ट्रैक्शन बनाना चाहता है तो उसने भी समझा कि रामू का अप्रोच रियलिस्टिक है। रामू ने अपने स्टोर में एक स्मॉल कॉर्नर को कैफे स्टाइल में बदल दिया। उसने एक छोटा टेबल, 2 चेयर्स और एक चॉक बोर्ड मेन्यू रखा। उसने अपने मेन्यू को सिंपल रखा, मसाला चाय, अदरक वाली चाय और 2 स्नैक्स। उसने खुद को एक क्लियर स्क्रिप्ट दी कि हर दिन 10 लोग सीटिंग एक्सपीरियंस लें और 5 लोगों से फीडबैक लें। उसने यह भी तय किया कि फीडबैक को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उसे नोट करना है और अगले दिन इंप्लीमेंट करना है। यह सिंपल स्टेप था, लेकिन इसे फॉलो करना ही चेंज की असली शक्ति थी। पहले दिन जब कैफे कॉर्नर रेडी हुआ तो रामू को बहुत एक्साइटमेंट हुई, लेकिन एलिफेंट फिर से हिलाया। उसने सोचा कि क्या लोग बैठेंगे, क्या लोग उसकी नई चीज को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसने अपने खुद के रूल्स फॉलो किए। उसने एक कस्टमर को सीटिंग ऑफर किया और उसने कहा, भाई, आज हमारी कैफे कॉर्नर ओपन है, अगर आप चाहें तो बैठकर चाय पी सकते हैं। कस्टमर ने पहले थोड़ी हेजिटेशन दिखाई, लेकिन फिर बैठ गया। चाय आई, स्नैक्स आए और कस्टमर ने कहा कि यह सीटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है। रामू ने अपनी नोटबुक में लिखा, कस्टमर लाइक्ड सीटिंग, नेक्स्ट टाइम ऐड अ स्मॉल टेबल मैट। यह छोटा सा फीडबैक उसके लिए बड़ा सिग्नल था। उसे पता चला कि पीपल को सिर्फ टेस्ट नहीं, एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगले कुछ दिनों में रामू ने अपने कॉर्नर को धीरे धीरे इंप्रूव किया। उसने लाइट्स को थोड़ा सॉफ्टर किया, एक छोटी सी प्लांट रखी और मेन्यू को अट्रैक्टिव बनाया। उसने सोशल प्रूफ का भी यूज किया। उसने एक बोर्ड पर लिखा कि आज 20 लोगों ने यहां बैठकर चाय पी, 10 लोगों ने फीडबैक दिया। ये लाइन लोगों को एनकरेज करती थी कि ये जगह पॉपुलर है, यहां आना सेफ है। एलिफेंट को यह रियश्योरेंस देता था कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइडर को भी यह क्लैरिटी मिलती थी कि यह डायरेक्शन सही है। फिर एक दिन गांव में एक मैरिज फंक्शन हुआ। रामू ने सोचा कि यह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं थी कि वह इतने लोगों को सर्व कर सके। उसने अपना प्लान छोटा किया। उसने नहीं सोचा कि मैं पूरा फंक्शन हैंडल कर लूंगा, बल्कि उसने सोचा कि मैं 50 लोगों के लिए स्पेशल स्नैक पैक बना दूंगा। उसने सप्लायर्स से स्मॉल क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स मंगवाए और अपनी टीम को रेडी किया। उसके पार्टनर ने भी हेल्प की और कुछ एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स अरेंज किए। रामू ने यह डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसने समझा कि बड़े गोल्स अक्सर पैरालिसिस क्रिएट करते हैं, लेकिन छोटे गोल्स अचीवेबल होते हैं और मोमेंटम बनाते हैं। फंक्शन वाले दिन जब रामू ने स्नैक पैक सर्व किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ लोगों ने कहा कि टेस्ट बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। रामू ने देखा कि उसका स्मॉल स्टेप बड़ा इंपैक्ट बना रहा है। उसके पास एक नया कॉन्फिडेंस आया। उसने महसूस किया कि मैं सिर्फ बिजनेस नहीं चला रहा, मैं अपने कम्युनिटी में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। यह आइडेंटिटी शिफ्ट उसके एलिफेंट को डीपली मोटिवेट कर रही थी। वह अब डर से नहीं, एक्साइटमेंट से काम कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी बिगेस्ट चैलेंज आई। एक कॉम्पिटिटर आया जो शहर से आया हुआ था और उसने अपने स्टोर के सामने एक फैंसी साइन बोर्ड लगा दिया। उसने लोअर प्राइस में स्नैक्स बेचने शुरू कर दिए। रामू का एलिफेंट डर गया और राइडर कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि अब मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। उसने अपने नोटबुक में लिखा, क्या करूं? लेकिन उसने जल्दी ही खुद को याद दिलाया कि यह प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन भी है। उसने अपने ब्राइट स्पॉट्स को देखना शुरू किया। उसने देखा कि लोगों उसकी चाय और स्नैक्स की क्वालिटी पसंद करते हैं और उसका पर्सनल कनेक्शन भी है। कॉम्पिटिटर के पास यह कनेक्शन नहीं था,
इसलिए रामू ने डिसाइड किया कि वह अपने स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करेगा। रामू ने अपने कस्टमर्स से कहा कि वह उनके लिए स्पेशल कम्युनिटी डिस्काउंट देगा और हर कस्टमर के लिए एक स्मॉल थैंक यू नोट लिखेगा। उसने एक बोर्ड पर लिखा कि हमारे कस्टमर्स हमारी फैमिली हैं। यह मैसेज लोगों को इमोशनल कनेक्ट देता था। लोग उसके पास आकर कहते थे कि तुम्हारी चाय में घर जैसा टेस्ट है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। यह सोशल प्रूफ और इमोशनल कनेक्शन कॉम्पिटिटर के फैंसी साइन बोर्ड से ज्यादा पावरफुल था। एलिफेंट को यह रियश्योरेंस मिला कि लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने उन्हें रिस्पेक्ट और वैल्यू दी थी। रामू ने अपने राइडर को भी एक क्लियर स्क्रिप्ट दी। उसने लिखा कि हर दिन 20 कस्टमर्स को पर्सनल ग्रीटिंग देना, 5 कस्टमर्स से फीडबैक लेना और 3 न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना। यह स्क्रिप्ट सिंपल थी और इम्प्लीमेंटेबल थी। राइडर को पता था कि हर दिन क्या करना है। एलिफेंट को भी कंफर्ट था, क्योंकि रूटीन स्ट्रक्चर था, और स्ट्रक्चर्ड रूटीन का मतलब है कि चेंज स्टेबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट सपोर्टिव है। कुछ हफ्तों बाद रामू का कैफे कॉर्नर और भी पॉपुलर हो गया। लोग यहां बैठकर चाय पीते और स्नैक्स की बात करते। कुछ लोग तो अपने छोटे बिजनेस आइडियाज भी डिस्कस करने लगे। रामू ने देखा कि उसका स्टोर अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि कम्युनिटी हब बन गया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि स्मॉल स्टेप्स की वजह से हुआ था। उसकी सक्सेस का सीक्रेट यही था कि उसने अपने गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ा, क्लैरिटी रखी और अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया ताकि बिहेवियर नेचुरली फॉलो करे। फिर एक दिन उस बिजनेसमैन पार्टनर ने रामू से कहा, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें फुल किचन सेटअप के लिए फंडिंग दे सकता हूं। रामू की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से अपने नोटबुक की तरफ देखा और अपने स्क्रिप्ट को पढ़ा। उसने यह तय किया कि वह अभी भी स्मॉल स्टेप्स में जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पर। उसने पार्टनर को बताया कि वह पहले किचन सेटअप में सिर्फ एक स्मॉल काउंटर और 1 कुकिंग रेंज लगाएगा और मेन्यू को धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा। पार्टनर ने इसे समझा और सपोर्ट किया। रामू ने अपने प्लान को इंप्लीमेंट किया। उसने एक स्मॉल किचन कॉर्नर बनाया और अपने मेन्यू में 2 नए आइटम्स ऐड किए। उसने स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। उसने अपने चेकलिस्ट्स को अपडेट किया, इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी, कुकिंग टाइम, प्रेजेंटेशन, हाइजीन एंड कस्टमर फीडबैक। यह चेकलिस्ट उसके राइडर के लिए एक मैप था और एलिफेंट के लिए रीअश्योरेंस था कि सब कंट्रोल है। वह अब कोई भी डिसीजन रैंडमली नहीं ले रहा था। उसने डायरेक्शन, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर बना लिया था। एक शाम जब रामू अपने स्टोर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था, एक बच्चे ने उसके पास आकर कहा, भाई, आपकी चाय तो बहुत अच्छी है, पर आपकी स्टोरी भी इंस्पायरिंग है। आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो गए? रामू ने बच्चे की आंखों में देखा और कहा, मुझे भी पहले कंफ्यूजन था, लेकिन फिर मैंने अपने गोल्स को क्लियर किया और छोटे छोटे स्टेप्स लिए। मैं बस अपने राइडर को डायरेक्शन देता रहा और एलिफेंट को फील गुड करने के लिए स्मॉल विंस देता रहा। यही वजह है कि मैं आज यहां हूं। बच्चे ने कहा, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम भी अपना फर्स्ट स्टेप सोचो और उसे स्मॉल करो। डायरेक्शन मिलने पर चेंज खुद चलकर आता है। रामू की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो शुरुआत थी। उसने अपने राइडर को डायरेक्शन दिया, एलिफेंट को मोटिवेट किया और अपने एनवायरनमेंट को शेप किया। उसने साबित कर दिया कि चेंज का सीक्रेट रेजिस्टेंस नहीं, क्लैरिटी है, और वही क्लैरिटी उसे आगे ले जाएगी, उसके ड्रीम किचन तक, और उससे भी आगे, जहां उसके विलेज के लोग उसकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेंगे। दोस्तों, अगर रामू जैसे आम इंसान ने अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और छोटे कदमों से बड़ा बदलाव किया, तो आप भी कर सकते हो। बस अपने अंदर के राइडर को एक साफ रास्ता दें और एलिफेंट को छोटे जीतों से मोटिवेट करें। आपकी जिंदगी भी एकदम रीसेट हो सकती है। बस डायरेक्शन चाहिए, और वह डायरेक्शन आप खुद बना सकते हो। अगर आप अपने सपनों को फिर से जिंदा करना चाहते हो, तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन एक छोटा एक्शन कीजिए। याद रखिए, बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन छोटे कदम आपको वहां ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि आप किस सपने को
फिर से शुरू करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे और इंस्पायरिंग स्टोरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।